50 किलो के भारी लोहे के जूते समर के गुरु ने उसे 5 साल तक पहनने को दिए थे। ये सब युद्ध कला के अभ्यास का हिस्सा था। इसके बाद गुरु ने समर को 1000 मन भार की धातु शरीर पर पहनने को कहा, जो कि उल्का पिंड से बनी थी। इस भार को समर कभी अपने शरीर से अलग नहीं कर सकता था। ये ऊर्जा के विकास के लिए जरूरी था। समर में युद्ध कला की इतनी अनोखी शक्ति है, ये कोई नहीं जानता था। एक दिन समर की माँ अग्निपीठ में रखी शिलाखंड से टकरा जाती है, और जिस शिलाखंड को कोई आज तक हिला नहीं पाया था, समर उसे एक पल में उसकी जगह से खिसका देता है। पत्थर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी माँ को चोट पहुंचाई। समर, तू था कहां सुबह से? चल अभी के अभी अपने भाई से और काका जी से माफी मांग। चल। तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया है? नाजायज औलाद, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है। पिताजी, मैं एक बात बोलता हूँ, इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए अभी। नाटक मत कर। मैंने सिर्फ तुझे एक थप्पड़ मारा था। ये पट्टी तो ऐसे बांध रखे जैसे तेरा कान फाड़ दिया हो मैंने। चुप कर, चुप, एकदम चुप। तेरे एक थप्पड़ की वजह से मानस एक कान से बहरा हो गया। जल्दी से माफी मांग। एक तो गलती करता है और ऊपर से मुंहजोरी। इसने मेरी माँ को अपमानित किया है, जिसके लिए इसे जिंदा छोड़ दिया वही काफी है। अच्छा, तो क्या गलत कहा मैंने? तेरी माँ इस घर की नौकरानी नहीं है। बोल, तेरी माँ ने पहले ताऊ जी को अपने वश में किया, फिर उनकी धन संपत्ति हड़पने के लिए उनसे शादी कर ली। और तू भी तो नाजायज औलादी है। तो नाजायज को नाजायज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नाजायज, नाजायज, नाजायज। क्या गलत कहा क्या मैंने? तुझे ना मुझे बहरे के साथ गूंगा भी कर देना चाहिए था। मेरी माँ के बारे में ये सब बोलने की तेरी इतनी हिम्मत। माफी मांग अभी, नहीं तो आज के बाद मुझे माँ मत बोलना। माँ, लड़ाई इसने शुरू करी थी, इसने आपको अपमानित किया। मैं क्यों माफी मांगू इससे? समर चुप कर। बस बहुत देख लिए इसके तेवर। अपने कौन से हाथ से तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया था? पिताजी, सीधे हाथ से काट डालो इसका सीधा हाथ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरा बेटा भी बच्चा है, उसे माफ कर दीजिए। उसकी सजा आप मुझे दे दीजिए। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, छोड़ दीजिए। मैं हाथ जोड़ती। खड़े जाओ, काट दो इसके हाथ। रुको। क्या हुआ विराज? यदि तुम ये दर्दनाक दृश्य देखने से कतरा रहे हो तो जा सकते हो यहाँ से। काट डालो उसका ये दायां हाथ। रुको काका जी, इसको सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं। आने वाले कुछ दिनों में अग्नि विद्यापीठ के 10 वर्षीय महायोद्धा प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, और परिवार में समर का नाम पहले से दर्ज है। अगर इसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया तो अग्नि विद्यापीठ पूरे वरदान कुल को प्रतियोगिता से निष्कासित कर देगा। और वैसे भी पिछले 10 सालों से वज्रसेन कुल का बेटा रणविजय वज्रसेन अग्नि विद्यापीठ का महायोद्धा रहा है, और इस बार हमारे पास ये आखिरी मौका है इसको हराने का। अगर हम इस मूर्ख की वजह से उसमें भाग नहीं ले पाए तो पूरे वरदान कुल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, फिर प्रतियोगिता के खत्म होने तक तू अपने हाथों का जिस तरह से भी इस्तेमाल कर सकता है कर ले, क्योंकि प्रतियोगिता के खत्म होने के पश्चात सबसे पहली सुबह तेरा हाथ तेरे शरीर से अलग कर दिया जाएगा। विराज बेटा, हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आपकी मदद ज्यादा दिन तक नहीं कर पाऊंगा। समर, ये प्रतियोगिता तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर कल तुमने अच्छा प्रदर्शन किया और अग्नि विद्यापीठ के गुरुओं को तुम प्रभावित करने में सफल हो गए तो शायद काका श्री तुम्हारी सजा माफ कर दे, और अगर तुम हार गए तो विधान के मुताबिक तुम्हारे हाथ संभल गए।
क्या बात है भाई साहब, सब ठीक तो है? आपने इतनी जल्दी सभा बुलाई? बहुत बड़ी बात है। किसी ने अग्नि विद्यापीठ की शिला को 5 हज़ दूर फेंक दिया है। कौन है वह? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? उस पत्थर को तो आज तक एक अंगुल तक कोई नहीं हिला पाया। अग्नि विद्यापीठ के आचार्य भी उस पत्थर को कुछ अंगुल तक ही हिला पाए। इसीलिए अग्नि विद्यापीठ ने संदेश भेजा है कि जो भी उस असाधारण योद्धा को ढूंढेगा, उसके वंश के 5 सदस्यों को वो अपना शिष्य स्वीकार करेंगे। लेकिन ऐसा महायोद्धा तो अग्नि विद्यापीठ के अंदर ही पाया जा सकता है। अगर वो अग्नि विद्यापीठ के बाहर है तो ये चमत्कार आखिर किया किसने? वही तो हमें पता लगाना है। जरा सोचो, जिसने भी यह कार्य किया है वह कोई साधारण योद्धा नहीं हो सकता। जरा सोचो, यदि वो योद्धा हमारी सेना में शामिल हो जाए तो हम अपने दक्षिण में राज्य करने वाले नागवंश, जो कि अति क्रूर और शक्तिशाली है, उस पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। किंतु वो योद्धा है कहां? अग्नि विद्यापीठ की 10 वर्षीय प्रतियोगिता हमारे लिए एक आखिरी मौका है। किसी भी प्रकार से हमें उसे जीतना होगा, अन्यथा आने वाले 10 वर्षों तक वज्रसेन कुल हम पर हंसेगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें भाई साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, इस बार मुझे जीत चाहिए। हम कब तक वज्रसेन कुल के नीचे दबकर रहेंगे? अग्नि विद्यापीठ का एक महायोद्धा वज्रसेन होने के कारण, मात्र इसी कारण वो हम पर अन्याय कर पाते हैं। यदि हम जीत जाते हैं और अग्नि विद्यापीठ का महायोद्धा एक वरदान बन जाता है तो हम उनसे अपना बदला ले पाएंगे। समर, हमें इसी वक्त यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। माँ, मेरी बात सुनो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। माँ, पिछले 20 सालों से वरदान परिवार ने हमारे साथ कीड़े मकोड़ों की तरह व्यवहार किया है। जब जिसका मन चाहा, जैसे चाहा वैसे हमें कुचल दिया। हमारे मान सम्मान की कभी कोई कदर नहीं की। नहीं माँ, अब मैं यहाँ से भाग कर ना अपनी बाकी की जिंदगी कायरों की तरह नहीं जी सकता हूँ। माँ, मैं कल उस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा और उस प्रतियोगिता को जीतकर अपना और आपका भविष्य हमेशा के लिए बदल दूंगा। लेकिन कहीं अगर... नहीं, कुछ नहीं होगा। इस बार आर या पार होगा। और माँ, आप देखना, कल कोई इस हाथ का वजन नहीं उठा पाएगा। उस्ताद, कल मैं अग्नि विद्यापीठ की महायोद्धा चयन प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ। जिस लोहे को हम पीट कर धार दे रहे थे, आज वो तलवार बन गया है। हमें तुम पर पूरा विश्वास है समर, और ये एक अच्छा अवसर है तुम्हारी इतनी सालों की तैयारी का परीक्षण करने का। विजय भव। प्रकृति तुम्हारे साथ है समर, अपने गुस्से को अपनी शक्ति बनाना। विजय भव। विजयी भव। अग्नि विद्यापीठ के महायोद्धा चयन प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। सभी योद्धा तैयार हो जाइए, कुछ ही क्षण में ये प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। ए नजायज कूड़ेदान, तू ढंग से चल भी नहीं पा रहा है। तू इतने बड़े योद्धाओं से क्या मुकाबला करेगा? हाँ? तो ये है वो वर्धान वंश का कलंक, नौकरानी का बेटा। अपनी हद में रह। ये वही नीच है। इसकी माँ बहुत शातिर है। इसने वो चाल चली कि इसे हम जैसे राजकुमारों जैसी परवरिश मिली। वो क्या है ना कि गंदा खून गंदा ही रहता है। बस, बहुत हो गया। प्रथम चरण प्रतियोगियों की ताकत और धनुर्विद्या का परीक्षण लेगी। ये रणधनुष अग्नि विद्यापीठ का पवित्र धनुष है, जिसका भार 100 मन के बराबर है। हर योद्धा को ये धनुष उठाकर 50 मन से भारी इस तीर से सामने घूमने वाले लक्ष्य को भेदना होगा। जो योद्धा उस लक्ष्य को भेद पाएगा वो जीत जाएगा। अब मेरी बारी। असंभव। शाबाश बेटा, शाबाश।
रण विजय 15 क्षण। ये इसने कैसे किया? पिछले 10 सालों से अग्नि विद्यापीठ के साथ परीक्षण कर रहा है, इतना तो करेगा ही। तुम सबको लगता है ये मेरा चमत्कार है? मूर्ख हो तुम सब। अगर मेरे ताऊजी ने मुझे बचपन से अग्नि विद्यापीठ में गुप्त प्रशिक्षण नहीं दिया होता तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। अद्भुत, बेहतरीन निशाना। और कोई है जो इस प्रतियोगिता में अपने हाथ आजमाना चाहता है? प्रधान कुल से एक योद्धा अभी बाकी है। अब एक नौकरानी का बेटा इतना पवित्र धनुष उठाएगा, यानी वर्धान कुल की सारी उम्मीदें एक नाजायज औलाद पे टिकी हुई है। इतने बुरे दिन आ गए वर्धान वंश के, बड़े शर्म की बात है। छी! जा अंदर, इतना डर लग रहा था तो आया ही क्यों? वरदान फूल से बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। ये नमूना जो ठीक से सीधा चल नहीं पा रहा, वो लगाएगा निशाना। ये तो धनुष भी नहीं उठा पाएगा। वो बार पट उल्का पिंड के धातु से बने। तुम्हें अगले 1 हफ्ते तक 100 मन के बार पट अपने शरीर पर, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर बांध के रखना होगा। मैंने अपने शरीर पर 200 मन पहने हुए हैं। धनुष से 2 गुना ज्यादा वजन मेरे हाथों पर पहनकर इस धनुष को उठाना आसान नहीं होगा, पर कोशिश तो करनी होगी। राजकरण, एक नौकरानी का खून कब तक दम भरेगा? अगर तुझसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दे। इस तरह हमारे कुल का अपमान मत कर। आज सबको दिखा दे बेटा कि तू हमारा शिष्य है। सही कहा था उस्ताद ने, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। ये कैसे हार सकता है? ये तो हमारा शिष्य है। 200 मन अपना शरीर और 100 मन का ये रण धनुष समर उठा क्यों नहीं पाया? 100 मन नहीं, 1000 मन। क्या? 1000 मन? मतलब? समर को मजबूत बनाने के लिए मैंने बिना किसी को बताए उस भार को 100 मन से 1000 मन में बदल दिया था। आज उसके अपने शरीर पर 1000 मन बंधा हुआ है और सिर्फ उसके हाथों पर 12 मन मूंड का भार भरा हुआ है। हे ईश्वर, ये क्या किया आपने? जैसे की उम्मीद थी, इसने हमारे वंश का नाम फिर से मिट्टी में मिला दिया। राजकरण, 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 दिल छोटा मत करो। जाओ, जाके 2-4 और नौकरानियां ढूंढ लो और उनसे ढेर सारे बच्चे पैदा करो। क्या पता कोई एक बेटा 20 साल बाद तुम्हारे वर्धान खानदान का नाम रोशन 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 कर दे। समर, ऐसे हार मत मान, और ये तो सिर्फ अभी पहला चरण है। उठ। दूसरा चरण संतुलन और धैर्य का। हर योद्धा को ये ध्वजा उठाकर जल कुंड में संतुलन बनाकर बिना डूबे भागना होगा और ध्वजा को उसके स्तंभ पर स्थापित करना होगा। जो भी योद्धा कम समय में यह कर पाएगा वो जीत जाएगा।
मानस वरदान 50 क्षण। बहुत अच्छे 30 क्षण। हाँ, शाबाश बेटा। मेरा बेटा है। रण विजय वज्रसेन 25 क्षण। रण विजय। राजकरा देख देख। अद्भुत, असंभव, ये एक नया कीर्तिमान है। रण विजय, रण विजय, रण विजय, रण विजय। ये दोनों चरण इतनी आसानी से कैसे जीत सकता है? ये तो बल, धैर्य और संतुलन हर श्रेष्ठ में निपुण है। देखा राजकरण, वर्धमान खानदान में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे बेटे का मुकाबला कर सके। आखिरी प्रतियोगी समर वरदान। अभागा है मेरा शिष्य। 1000 मन किसी भी मनुष्य की क्षमता से बहुत ज्यादा है। अब गुरु हो या जल्लाद, अपने शिष्य के साथ ऐसा कौन करता है? मुझे नहीं पता था कि ये इस भार को 24 घंटे अपने शरीर से लगा कर रखेगा। आप ही ने कहा था ना कि वो ये भार सोते समय भी नहीं उतार सकता। वो बेचारा तो आज्ञाकारी है हमारा। गिर गया। समर वरदान इस प्रतियोगिता में पूरी तरह विफल रहे। अगले चरण के लिए सभी योद्धाओं के लिए एक चेतावनी है। हर योद्धा अपनी क्षमता के अनुसार भाग ले, अन्यथा प्रतियोगिता के दौरान मृत्यु होने की संभावना है। समर, ऐसे हताश मत हो। अभी ये प्रतियोगिता शेष है। उसे जीतकर तू ये प्रतियोगिता जीत सकता है, समझा? तीसरा और आखिरी चरण। अगर कोई प्रतियोगी इससे पहले के 2 चरण में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो उसके पास अभी भी खुद को साबित करने का एक मौका है। जो ये चरण जीतेगा वो प्रतियोगिता भी जीत सकता है। कोई और? क्या हुआ राजकरण? अरे भाई भेजो किसी को, बहुत योद्धा है ना तुम्हारे पास, या फिर तुम्हें अपने इतने बड़े वंश के खत्म हो जाने का डर लग रहा है? अरे राजकरण, तुम्हारे इस नाजायज बेटे को भेजो ना। पूरा राज्य जानता है पिछले 20 सालों से तुम उस नौकरानी से और उसके इस नाजायज बेटे से पीछा छुड़ाना चाहते हो। अरे तो भेजो उसको यहाँ, अच्छा मौका है, यही कहीं मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। भेजो 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 भेजो। पिताजी आज्ञा दीजिए। वरदान खानदान का सर झुकाना इतना आसान नहीं है रणविजय। गिरा दिया। विराज बेटा, तू ठीक है? तू हमारे कुल का सबसे महावीर योद्धा है और हमेशा रहेगा। इनसे तो निपट लेंगे हम लोग। उठ बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे।
तेरे काका श्री है अभी। हाँ आराम से आजा आजा। राजकरण, मैंने पहले ही बोला था 10 कमजोर बच्चे पैदा करने से अच्छा है एक मजबूत मर्द बच्चा पैदा कर लेता। आज तुझे ये दिन न देखना पड़ता। बेटा रणविजय, अब इनमें से कोई भी तुमसे लड़ने नहीं आएगा। अरे डर डर देखो इनके चेहरों पे। माँ, पिछले 20 सालों से वरदान परिवार ने हमारे साथ कीड़े मकोड़ों की तरह व्यवहार किया है। माँ, मैं कल उस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा और उस प्रतियोगिता को जीतकर अपना और आपका भविष्य हमेशा के लिए बदल दूंगा। ये सोच रहा है 2-3 कपड़े निकाल देने से रणविजय को हरा देगा। समर, हमारे वंश का नाम पहले ही खराब हो चुका है। तू रणविजय के सामने 2 क्षण भी नहीं टिक पाएगा। ये तो उल्का पिंड के धातु से बने हुए 1000 मन के भारपट्ट है। ये लड़का अभी तक इस बोझ के साथ लड़ रहा था। हे ईश्वर, ये कोई आम इंसान नहीं, ये तो कोई महान योद्धा है। अब दिखा तुझमें कितना दम है। आज मैं तुझे सिर्फ मारूंगा ही नहीं तो तेरे वरदान कुल का वंश खत्म करूंगा। शाबाश समर, तोड़ दे इसका घमंड आज। इसके एक प्रहार से उसका दांत भी नहीं टूटेगा और वो एक प्रहार करेगा तो इसके प्राण भी निकल सकते हैं। समर हमारा शिष्य है, कोई राक्षस नहीं। अगर समर अपनी पूरी ताकत लगा देता ना तो उसका प्रतिद्वंदी पहले ही प्रहार में मर जाता। अब इसकी असली ताकत सामने आई है। मेरी गलती थी कि मैंने तुझे कम आंका। मैं तुझे बताऊंगा कि असली ताकत क्या है। तू और तेरी माँ दोनों जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं और तेरे पिता भी तुझे कहाँ बेटा मानते हैं। तू तो जबरदस्ती की औलाद है। मेरी माँ को बीच में नहीं लाना था। अपने क्रोध पर नियंत्रण करना समर। रणविजय रणविजय रणविजय।